नमस्कार, देवी पाटन सर्कल न्यूज में आपका स्वागत है। जिले की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं अंकुरगर। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे गोंडा, एल्गिन चरसड़ी तटबंध और भिखारीपुर सकरौर बांध की स्थिति का लिया स्थलीय जायजा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए योगी सरकार पूरी तरीके से तैयार, ये दावा किया जल शक्ति मंत्री ने। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 2017 से पहले बाढ़ से बचाव के लिए चलने वाली परियोजनाओं के बारे में सभी को जानकारी है। सुभागपुर और मनकापुर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने के लिए व तमाम विकास कार्यों की मांग को लेकर गोंडा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह योगी आदित्यनाथ से मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री से तमाम प्रकार से विकास कार्यों को कराने के लिए इंतजामों की मांग की है। एक पेड़ मां के नाम को लेकर देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल ने अपने शासकीय आवास में अपने पुत्र के साथ एक पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि सभी को कम से कम अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाना आवश्यक है। उन्हें ये एक मैसेज पास करके लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया। शिकायत मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर रजिया बानो पहुंची वजीरगंज, एक मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी। फिलहाल वैध पाया गया मेडिकल स्टोर, लेकिन कुछ अनियमितताओं पर लगाई कड़ी फटकार। समाचार विस्तार से। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे एल्गिन चरसड़ी तटबंध और भिखारीपुर सकरौर तटबंध। उन्होंने तटबंध में आ रही दरार व तमाम प्रकार से रिसाव की स्थिति का जायजा लिया और सरयू व घाघरा नदियों में बराबर जल स्तर बढ़ने और ठोकरों से तटबंधों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मरम्मत कार्य को बारीकी से परखा और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री ने किसानों से बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि निचले भागों में जो जल भराव हो रहा है वो फिलहाल किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, लेकिन अगर बाढ़ की स्थिति आती है तो सरकार बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब अखिलेश यादव के बयान का जिक्र हुआ तो उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 2017 से पहले बाढ़ को रोकने के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं में किस प्रकार की धांधली और घोटाले व तमाम अनियमितताएं हुई, इससे सभी वाकिफ हैं। एल्गिन ब्रिज पर निशान को 12 सेंटीमीटर पार कर बह रही घाघरा नदी के रौद्र रूप से अब तटवर्ती इलाकों में बसी आबादी काफ़ी खौफजदा है। निचले भागों में निरंतर जल भर रहा है और गांव में भी अब पानी घुसने लगा है। फिलहाल प्रशासन अपनी सभी बाढ़ चौकियों को सतर्क कर अलर्ट मोड पर रखने की बात कर रहा है और नाव व बोटों की भी पूरी तरीके से मुस्तैदी की जा चुकी है। ये सभी दावे प्रशासन कर रहा है। अब देखना यह है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या तटबंधों को बचाया जा सकेगा या जैसे ग्रामीण हमेशा भोगते चले आए हैं उन्हें इस बार भी भोगना ही पड़ेगा। सुभागपुर और मनकापुर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने व तमाम प्रकार से विकास कार्यों की मांग को लेकर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री, पर्यावरण मंत्री और गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अब ओवरब्रिज 4 गोंडा में बन चुके हैं उसका लाभ जनता को मिल रहा है, ऐसे में आने वाले समय में मनकापुर और सुभागपुर रेलवे क्रॉसिंग पर भी भारी जाम और तमाम प्रकार से आवागमन को देखते हुए, इमरजेंसी सर्विसेज को देखते हुए ओवरब्रिज बनाना आवश्यक है। इसके अलावा गोंडा नगर पालिका क्षेत्र में सीवर लाइन की भी बात उन्होंने कही है और मुख्यमंत्री से इसके अलावा कई विकास कार्यों के कराने के लिए आग्रह भी किया है।
देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल ने अपने सरकारी आवास में एक पेड़ मां के नाम स्लोगन के तहत वृक्षारोपण किया। उन्होंने अपने सुपुत्र के साथ पेड़ लगाया और लोगों को एक संदेश जारी किया कि सभी को अपने माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ भी बिल्कुल माँ की तरह है जो उन्हें छांव देता है और ऑक्सीजन भी देता है। और जिस तरीके से इस बार 52 डिग्री से ऊपर गर्मी पहुंच गई, ऐसे में आने वाले समय में पेड़ लगाना काफ़ी आवश्यक है। हालांकि अगर वृक्षारोपण की बात करें तो अधिकारी कितना भी मैसेज पास कर रहे हों, लेकिन देखने को यही मिलता है कि अगर 4 लेन की ही बात कर लें तो जरवल बलरामपुर 4 लेन के डिवाइडर पर जो पेड़ लगे थे वो सब गायब हो चुके हैं, जबकि उसकी जिम्मेदारी विभागों की थी, लेकिन वे खुद ही पेड़ को नहीं पाल सके हैं। शिकायत मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर रजिया बानो वजीरगंज बाजार पहुंच गई और वहां पर मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। एक मेडिकल स्टोर पर पहुंची रजिया बानो ने जब कागजात चेक किए तो हालांकि लाइसेंस वगैरह तो वैध पाए, लेकिन कुछ अनियमितताओं पर उन्होंने मेडिकल स्टोर संचालक को जमकर फटकार लगाई और कार्रवाई की चेतावनी भी दी। सवाल इस बात का है कि जब शिकायत मिलती है तभी विभागीय अधिकारी क्यों मौके पर जाकर निरीक्षण करते हैं? क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि तमाम प्रकार से तमाम ऐसे नर्सिंग होम हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं और तमाम मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ मरीजों तक को ड्रिप तक चढ़ाना शुरू कर दिया है और आगे मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, जबकि उसकी आड़ में पीछे तमाम प्रकार से क्लिनिक भी चलाई जा रही है। ज़रूरत एक बृहद अभियान की है जो शायद औषधि विभाग के बस की बात नहीं रह गई है। फिलहाल क्या औषधि विभाग अब बड़ा अभियान छेड़कर ऐसे तमाम अवैध संचालकों को बाहर करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, या जैसे परंपरा चली आ रही है वैसे ही चलती रहेगी? ये तो समय बताएगा। समाचार विस्तार से देखने के लिए देवीपाटन सर्कल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और मुझसे नए नए समाचार के साथ रूबरू हो। नमस्कार।